ये सारे जो मौके संविधान ने खोल रखे हैं, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पुरुषों के बिना सहयोग की स्त्री वर्ष नहीं साक्षात्कार हो सकता है। अब रही बात, तो वहाँ स्त्री वर्ष का एक बहुत अपार रूप छलकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखा जाए तो पुरुषों के प्रति उनके अंदर द्वेष नहीं था। मीरा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप गलत काम करें और बाद में आपको न्याय दिलाए, बल्कि आप गलत न हो और सामने वाला ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो वह स्त्री वर्ष का आगे आना किसी तरह से भी जायज है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और हमने जो स्त्री विचारधारा के लिए जो चर्चा छेड़ रखा है, कहीं न कहीं आप सभी उसमें शरीक होंगे और आप लोगों को एक नई दिशा मिलेगी और कहीं न कहीं हम इसके माध्यम से महिलाओं में जागरूकता की ओर एक आयाम लेकर के बढ़ेंगे और कहीं न कहीं थोड़ा उन स्त्रियों की तरफ भी बढ़ा जाए जिन्हें कहीं न कहीं उदारवादी होने के अलावा जो है उग्रवादी होने का जो परिणति देखा जा रहा है, उन पे भी चर्चा करना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ हम विचार लेके चलते हैं। दुनिया बहुत सुंदर है जिसे स्त्रियों ने संपूर्ण किया। ये J.R. लोवेल कहते हैं कि दुनिया बहुत सुंदर है जिसे स्त्रियों ने संपूर्ण किया। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इसको लेकर के चलना, इसको समझना, शब्दशः जीवन में उतारना इतना आसान नहीं है। जैसे पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में उत्तम राम, ये राम का होना इतना आसान थोड़ा था। राम को हम जितना आसान शब्दों में पढ़ लेते हैं, कह लेते हैं, वास्तविकता में वो राम जो थे वो राम हम ऐसे अनायास ही कह पाते हैं, लेकिन जब उनको चरितार्थ करने लगते हैं तब लगता है कि राम कितने कठिन है। वैसे शब्दों में तो आसान है, दो शब्दों की लड़ाई है, लेकिन बहुत बड़ी चढ़ाई है। तो आज एक विषय हमने फिर से आपको थंबनेल में देखा होगा कि पुरुषों के बिना स्त्री वर्ष अधूरा। कहीं न कहीं अगर इस समय जो घटनाएं समसामयिकी में चल रही हैं, जिस तरह से पशुओं की तरह एक समय था कि नरबलि दिए जाते थे, आज नरबलि के जगह महिलाओं का ही बलि हो रहा है, तो सोचने की आवश्यकता है। और कहीं न कहीं हम जब इन विषयों पर सर्च करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं न कहीं एक व्यवस्था हमें बार बार कुंठित कर जाती है, जहाँ हमारी हर व्यवस्था में उग्र होना, और ये उग्रता ही कहीं न कहीं एक समस्या व्यवधान उत्पन्न करती है। तो पुरुषों के बिना स्त्री विमर्श अधूरा, इसका साक्षात प्रमाण यही है कि हम जब स्त्री विमर्श का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह से विमर्श पैदा हुए थे। क्योंकि स्त्री विमर्श सिर्फ स्त्री विमर्श नहीं था, उसके पहले भी था एक विमर्श जिसको हम दलित विमर्श कहते हैं। दलित विमर्श जब चला, उस समय के आज़ादी के दौर के बीच के इर्द गिर्द का ये व्यवस्था है। उस समय जब भारतीय खास करके में व्यवस्था में देखा गया, तो वहाँ के जो खास करके महाराष्ट्र के जो यादव वंश थे, उस समय वो लोग भी दलित में आते थे। तो उन लोगों ने स्त्री विमर्श को थामा, उठाया, आगे लेके आए, तब जाकर के आज स्त्री वर्ष बना। ऐसा नहीं है कि किसी व्यवस्था को एक कोई लेके चलता है, उसके साथ कोई न कोई और सहयोग जरूर मिलता है। उसी तरह से स्त्री विमर्श पे यदि कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकारों की बात की जाए तो भी उनकी बहुत लंबी श्रृंखला है। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि चाहे लेखन क्षेत्र रहा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र रहा हो, सब में एक अच्छा सहयोग रहा है। अगर हम पुरुषों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो आज दे करके गए हैं, इसके लिए हम ना ही नहीं कर सकते हैं या उसको मिटा नहीं सकते हैं। जैसे कोई भी धर्म स्त्री को बांध कर रखता है, उसको स्वतंत्रता या उसको उच्च स्थान नहीं दे पाता है, जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया हुआ जो संविधान है, उसके द्वारा भारत की महिला भारत की प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक बन सकती है, भारत के उच्च न्यायालय में वो जज बन सकती है, वो खुद जो है IAS, PCS और तमाम जहां पुरुष पहुंच सकता है वहां स्त्री पहुंच सकती है। तो ये सारे जो मौके संविधान ने खोल रखे हैं, तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पुरुषों के बिना सहयोग की स्त्री वर्ष नहीं साक्षात्कार हो सकता है। अब रही बात
स्त्री विमर्श उठता ही क्यों है? तो वहां भी बात यह है कि जो पुरुष उग्र रूप में आ जाते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि नैतिकता और मानवता की सीमा कहाँ तक है और वो कितना पार कर चुके हैं, तब जाकर के स्त्री विमर्श का एक आह्वान होता है और वहां जाकर के एक निर्णय रूप में दिखाया जाता है कि नहीं, वास्तव में यहाँ गलत हुआ है। और जब जब किसी के ऊपर ज्यादा गलत होगा या अत्याचार की सीमा बढ़ेगी, वहां विमर्श का उठना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं कि भारतीय विमर्श का उदय के बारे में सोचा। जो महिलाएं उग्र होकर के सोचती हैं कि हम नारीवाद के समर्थक हैं या मैं स्त्री हूं तो स्त्री विमर्श पे बात करके लोगों को डरा करके मैं खुद जो है हिटलर बन के आगे चलूंगी, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से जो सोच है उनकी या उग्र होकर के चलने की जो व्यवस्था है, क्या उन्होंने सोचा कि भारतीय विमर्श के उदय के बारे में क्या है? भारतीय स्त्री विमर्श और पश्चिमी स्त्री विमर्श में बहुत अंतर है। आज भी वहां की महिलाओं का कोई परिवार नहीं है, बहुत ज्यादातर परिवार नहीं है। आज वो किसी के साथ कल किसी के साथ है, लेकिन भारतीय व्यवस्था में ऐसा नहीं है। सम्मान देने का परस्पर प्रक्रिया जारी है। हाँ, ये है कि जहां वास्तव में उनके नैतिकता के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वहां स्त्री विमर्श का होना जाहिर है। लेकिन यह है कि उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम मीरा का उदाहरण लें तो मीरा के जीवन में जो संघर्ष था वो वर्तमान भारतीय महिलाओं में नहीं है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके, जिस तरह से अपने आप को कृष्ण प्रेम में डुबो करके इस संसार रूपी नैया से पार हो ली, ये अलग मैटर है। लेकिन आधुनिक मीरा की तरफ जब हम आते हैं महादेवी वर्मा के पास, तो वहां स्त्री विमर्श का एक बहुत अपार रूप छलकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाए तो पुरुषों के प्रति उनके अंदर द्वेष नहीं था। मीरा हो चाहे हमारी महादेवी वर्मा हो, उनके अंदर पुरुषों के प्रति द्वेष नहीं था। हाँ, उनके प्रति द्वेष किया जा सकता है जो वास्तव में गलत है या भ्रष्ट है। तो जो वास्तव में सही नहीं है, उनके लिए अगर हम कुछ गलत भी कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कहा जाता है। जैसे अगर महादेवी वर्मा की कई ऐसी रेखा चित्र है जिसमें ठकुरी बाबा है, उसको आप पढ़ें, आपको लगेगा कि वास्तव में पुरुष के प्रति कितना उनके अंदर सम्मान था और किस तरह से वो जो है समाज के अंदर पूरी तरह से रत-ब्रत होकर के वो जीवन को देख रही थी। तो कहीं न कहीं हमें समझना चाहिए, केवल स्त्रीवादी होना परिवर्तन का सूचक नहीं है। हमें कहीं न कहीं स्त्रीवादी को लेकर के, विचारधारा को लेकर के एक ऐसे पटल पे रखने की आवश्यकता है जहां सबका फायदा हो, सबको लेकर आगे बढ़ने की व्यवस्था हो। आगे बात करते चलते कि किन मायनों में रखा जाए स्त्री विमर्श। ऐसा है कि बीते सालों की घटनाओं को देखा जाए, जिस तरह से महिलाओं को काटा गया, कहीं प्रेशर कुकर में उबाला जा रहा है, कहीं मिक्सर में पीसा जा रहा है, कहीं काट काट के जो है अलमारियों में भर दिया जा रहा है, फ्रिज में भर दिया जा रहा है, बोरी में भर दिया जा रहा है। तो ये क्या है? और कहीं ना कहीं गलती तो एक तरफ से तो हो नहीं सकती है, ताली एक तरफ बजती नहीं है। अब प्रेम की नशा में आप डूबे हो, अगर कोई आपको बता भी रहा है कि यहाँ गलत है, आप मत जाओ, तो सुनने वाला कौन है? गलती तो एक तरफ से तो हो नहीं सकती है। तो आपने शुरुआत किया तो भोगेगा कौन? अब रही बात न्याय व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की, तो वहां तो अगर आपने एक चीटी भी मारा है, अगर आपने अनैतिकता से काम किया है, नैतिकता को भूल करके किया है, तो उसका हिसाब निश्चित होगा। तो स्त्री विमर्श सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप गलत काम करें और बाद में आपको न्याय दिलाए, बल्कि आप गलत न हो और सामने वाला ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो वह स्त्री विमर्श का आगे आना किसी तरह से भी जायज है। जैसे निर्भया हत्याकांड में निर्भया का कोई विशेष रूप से गलती नहीं थी, क्योंकि वो एक आम यात्रा की तरह यात्री बन के जा रही थी और उनके साथ दरिंदगी हुई थी। लेकिन अन्य मायनों में जो इस समय प्रेम प्रसंग या संबंधों के मायने में जिस तरह से घटनाएं निकल के आ रही हैं, ये अपने आप में सोचने की बात है कि हम किस युग में जी रहे हैं और किस रूप में खुद महिलाएं ये सोच रही हैं कि उनको कैसा जीवन चाहिए। तो अपने जीवन के हिसाब को आप खुद सोचिए और जीवन को एक रूप दीजिए। और अंत में एक टॉपिक मैं लेके चलता हूं कि हिटलरगिरी या उग्र नारीवाद का समर्थक नहीं। जो हमारी भारतीय व्यवस्था है
भारतीय जो संस्कार है इसमें इस चीज को समझ के चलिए कि आप चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, यदि आप हिटलर गिरी से चलते हैं या उग्र व्यवस्था से चलते हैं तो आपका समर्थन कोई नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी ज्ञानी हो, आपके पास कितनी भी कौशल हो, लेकिन आपकी उग्रवादी व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्त्री विमर्श का मतलब है कि उन स्त्रियों के पक्ष में बात उठाना जो न्याय से दूर हैं या उनके साथ नैतिकता का दोहन निरंतर हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ स्त्री विमर्श उन लोगों का समर्थन करता है जो वास्तव में चीजों से वंचित हैं, न कि जो चीजों को पा रहे हैं वो दूसरों पर तानाशाही जलाने के लिए, अपनी झलक झाड़ने के लिए या अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए या किसी के मान हानि को ठेस पहुंचाने के लिए किसी तरह का प्रयास अगर कोई करता है, वो महिला ही क्यों न हो, उसके लिए स्त्री विमर्श नहीं कार्य कर सकता। क्योंकि स्त्री विमर्श का अपना एक खुद मापदंड है, उसको लेकर के चलना भी बहुत जरूरी है। तो आप स्त्री हो इसका मतलब कुछ कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था में सभी के लिए समान स्थान है। यदि आप दोषी पाए जाते हैं तो आपके प्रति भी उतनी ही कार्रवाई हो सकती है जितना दोषी के साथ किया जाता है। तो आशा है कि आप सभी स्त्री विमर्श को लेकर के और भारतीय व्यवस्था को लेकर के सजग रहेंगे और खास ही खास हर स्त्री को सम्मान के स्थान पर उनको जो चाहिए वहां तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ वंचित लोगों के साथ जुड़े और उनको उनके हिस्से का जो लाभ है पहुंचाने का प्रयास करें, वो नैतिकता या अस्मिता के स्तर का ही क्यों न हो। बात हम अंत में लेके चलते हैं गोथे जी का कि समाज की अच्छाई का आधार महिलाएं हैं। समाज की अच्छाई का आधार महिलाएं हैं। तो इस गौरव को वो स्वीकार करें और समाज को आगे बढ़ने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।